हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जोलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। वेलकम टू माय चैनल आदर्शालया। आदर्शालया, a platform for free online classes, a platform for learning and teaching. सो फिलहाल हम देख रहे हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के एनिमल बिहेवियर का सीरीज सिलेबस का। इस बीच में जब क्वेरी कुछ आती हैं क्वेरी रिलेटेड या कुछ और, तो मैं उनको भी टेकअप कर लेती हूँ। तो फिलहाल कई क्वेरीज आई हुई हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कि एमएससी जूलॉजी करने के बाद सीएसआईआर नेट के अलावा और क्या क्या विकल्प हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स ऑफ सीएसआईआर नेट। जिसमें लास्ट वीडियो में हमने देखा कि और कितने एग्जामिनेशंस हैं सीएसआईआर नेट के अलावा और क्या क्या एग्जामिनेशंस हैं जिसको हम अपीयर हो सकते हैं फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन मेनली इन गवर्नमेंट सेक्टर्स और ऑल्सो टू पब्लिक सेक्टर्स ऑल्सो प्राइवेट जॉब्स के लिए। उसमें हमने ज़्यादा डिस्कशंस नहीं किया था। आज हम देखने जा रहे हैं टॉप 10 courses to pursue after MSc Zoology, कुछ सर्टिफिकेट एंड डिग्री कोर्सेज जो MSc Zoology के बाद या और भी इस सिलसिले में जो लाइफ साइंसेस को भी आज सच हम ले सकते हैं। MSc Zoology के जितने भी स्पेसिफिक ब्रांचेज हैं। सो लेट अस सी वन बाय वन के आज का हमारा टॉपिक पे हम टॉप कोर्सेज देखेंगे। 7 सर्टिफिकेट कोर्स एंड 3 डिग्री कोर्सेज के बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं। किसी भी कोर्स के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिखें। वी कैन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट कोर्स। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम देखना शुरू करें। टॉप कोर्सेज, सम ऑफ द कोर्सेज आर तो जूलॉजी तो हम देख ही चुके हैं, एनिमल्स के बिहेवियर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हैं। एमएससी जूलॉजी के लिए क्या क्या आपके कोर्स फी है थोड़ा शॉर्ट में मैंने दे दिया है। 2 साल का ड्यूरेशन है। ये मेनली उनके लिए है जो अभी करने जा रहे हैं। अदरवाइज ये हमारा जो टॉपिक है वो एमएससी जूलॉजी करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरीज हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स जूलॉजी में क्या क्या है, एक्सटिंक्शन एंड इवोल्यूशन, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इन्हीं पे बेस्ड हैं जो आगे के हम कोर्सेज देख रहे हैं। इवोल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, जो ट्रेंड अब बढ़ता जा रहा है, जो नेचुरल ट्रेंडिंग ऑफ एक्सटिंक्शन एंड न्यू स्पीसीज की ओरिजिन का जो बैलेंस है वो थोड़ा डिस्टर्ब है आजकल। तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। प्राइमेट्स जिसके बेस्ट एग्जांपल हम हैं, लेबोरेटरी स्किल्स, जीन्स, जेनेटिक्स, मरीन बायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, डिजीजेस जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस और आजकल जो बहुत सारी नई नई बीमारियां भी आती चली जा रही हैं उनके बारे में, पैटर्न्स ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। सो दीज आर सर्टेन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। और एक जूलॉजिस्ट क्या करता है, ये सारी चीजें जस्ट फॉर योर जनरल एनिमल बिहेवियर स्टडी करना, स्पीसीज ओरिजिन के बारे में, इवोल्यूशन में पढ़ना, ये सारी चीजें हम जूलॉजी में पढ़ते हैं। इन्हीं पर बेस्ड है हमारा आज का जो डिस्कशन है, जिसमें कि जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। ये 2 साल का एक कोर्स है जिसके ब्रांचेज हैं अब ऑल टुगेदर 17 ब्रांचेज हैं। बस इनके भी सब ब्रांचेज भी बहुत सारे हैं, बहुत ब्रांचेज के ऊपर बेस्ड है। ये सारे डिटेल्स जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए हैं। ये जो जूलॉजी के सर्टेन ब्रांचेज हैं जिनमें हम स्पेसिफिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स के बारे में, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स के बारे में, हर्पिटोलॉजी रेप्टाइल्स के बारे में, और फ्रॉग्स के बारे में। हर्पिटोलॉजी में एक्चुअली रेप्टाइल, यूजुअली तो ये स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स ही कहते हैं, बट इसमें एम्फीबियंस को भी इंक्लूड किया जाता है कुछ हद तक। देन मैमोलॉजी में मैमल्स के बारे में, एंड इक्थियोलॉजी में, इक्थायोलॉजी में स्पेलिंग इज इट शुड बी आई, इक्थायोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस। नाउ दीज आर सर्टेन, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ये सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं जूलॉजी में, जिनके बेसिस पर हम आगे, अगर आपने एमएससी कर लिया है तो उसके बाद अब हम अपने आज के टॉपिक पे मेनली आते हैं। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आर पॉपुलर मेथड टू लर्न न्यू स्किल्स क्विकली एंड अफोर्डेबली। अगर आपके पास बहुत समय नहीं है, आपको अर्निंग के लिए, करियर में जाने की जल्दी है, तो कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं ये जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, लेस
एक्सपेंसिव हैं, और इनसे आपको कंपैरेटिवली अच्छे जॉब्स आपको एडिशनल अगर कुछ और क्वालिफिकेशन आप ऐड कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो रेम्यूनरेशंस के पैकेजेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सो रेम्यूनरेशन के पैकेजेस जो एलपीए मैंने दिया हुआ है वो इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्क्लेमर, हम मैं पहले ही बता दूं कि ये सारा नेट से इंफॉर्मेशन है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। डिटेल्स जानने के लिए डेफिनेटली आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट पे जाना होगा। सो फर्स्ट इज सर्टिफिकेशन कोर्स इन एंथ्रोपोलॉजी, सर्टिफिकेशन इन एनिमल न्यूट्रिशन, फॉरेंसिक साइंस, क्राइम से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ये आजकल के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। एनिमल न्यूट्रिशन तो हमेशा से ही ट्रेंडिंग रहेगा, क्योंकि एनिमल्स क्या खाएं, और उन एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन भी आए या एनिमल खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे कि हम रिलेटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देन एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड हमारे देश के लिए तो बहुत ज्यादा है ही, पर एग्रीकल्चर तो पूरी दुनिया के जिंदा रहने की का जो बेस कहा जाए, जिसको आधार कहा जाए, वो हम कह सकते हैं। एंड दैट इज द इन्वायरमेंटल साइंस। जिस एनवायरमेंट में, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, वहां से रिलेटेड ये सारे बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। इकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस आर सिनोनिमस नहीं है बिल्कुल, बट इनको यूजुअली सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं। ऑफ कोर्स दे आर वेरी मच अलाइड सब्जेक्ट्स। एनवायरमेंट में पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, और डेफिनेटली वो पर्यावरण एनिमल्स पे कैसे इफेक्ट करता है वो आ जाएगा। इकोलॉजी में इकोसिस्टम्स, जो एनिमल्स का जो पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड, वो किस तरह से उसका सस्टेनेंस कैसे होता है, वो एनवायरमेंटल साइंस में हम पढ़ते हैं। तो दोनों को के बारे में अभी हम देख लेंगे। ये दोनों ही बहुत ही ट्रेंडिंग, बहुत ही वाइटल सब्जेक्ट्स हैं। देन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स इन लैब टेक्निक्स, तो ये तो पूरा एक अलग से टूल्स एंड टेक्निक टॉपिक ही है एमएससी का, जिसमें लेबोरेटरी में, क्योंकि साइंस इज रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में काम करके ही साइंस के बारे में हम अच्छी बुरी सब बातें जानते हैं। देन देर आर 3 डिग्री कोर्सेज, ऑफ कोर्स ये 2 साल वाले कोर्सेज हैं। दैट इज पीएचडी करना। पीएचडी 2 साल में नहीं होता है, मिनिमम 3 years to 5 years में का टाइम है। एमबीए एंड देन बीएड। इसके बारे में, टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। बीएड के बाद अगर आप पीजीटी के लिए जाएंगे तो एमएड करना होगा। सो लेट अस सी वन बाय वन। सर्टिफिकेशन कोर्स इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आप सब जानते हैं, एंथ्रोपोलॉजी एक वो सब्जेक्ट है जिसको हम पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, जिसमें हम ह्यूमन के इवोल्यूशन और सोसाइटी में कैसे कैसे ह्यूमन का चेंजेस होते गए हैं, वेरी मच रिलेटेड टू प्राइमेट्स, जिसके सबसे इवॉल्व प्राइमेट्स हम माने जाते हैं। सो इनके बारे में जितने भी एप्लीकेशंस हैं एंथ्रोपोलॉजी के, वैरायटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग फॉरेंसिक्स, सोशल साइंसेज, अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक्स, कंजर्वेशन, ये मेन एरियाज हैं जिनमें एंथ्रोपोलॉजी कोर्सेज के सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, और जिनके बेसिस पे दिस इज अ फ्यू आवर्स टू 6 months। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। फ्यू आवर्स, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कुछ घंटों में लिमिटेड होते हैं, फीस भी अकॉर्डिंगली कम होता है, और 6 month तक एक्सटेंड कर सकता है। अलग अलग कोर्सेज का नेचर डिपेंड करता है। डिटेल्स के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा। अगर इनमें कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अदरवाइज सोशियो कल्चरल जितने भी एंथ्रोपोलॉजी का एस्पेक्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स में एंथ्रोपोलॉजी में किस तरह का की संस्कृति पास्ट में थी, आज जिसको पुरातत्व से मतलब एंशियंट टाइम से आज तक में किस किस तरह के चेंजेस हैं। तो मुख्य रूप से जॉब प्रोफाइल अगर हम देखें तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कंजर्वेशन ऑफिसर, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये मेन जॉब प्रोफाइल्स हैं जो इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बाद आपको जॉब मिलने में हेल्प करेंगे। अब एवरेज सैलरी इज 1 to 5 LPA, एज आई हैव टोल्ड यू। एडिशनल क्वालिफिकेशंस के साथ ये रेम्यूनरेशन बढ़ भी सकता है। देन द सेकंड सर्टिफिकेशन कोर्स इज इन एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन तो एक हर रोज चेंजिंग एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिसपे कि खाने पीने का शौक जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, खाने से रिलेटेड बहुत सारे आते जा रहे हैं। ट्रेंड में भी
क्या नुकसान कर रहा है, क्या फायदा कर रहा है, ये भी साथ साथ रिलेटेड है. सो सर्टिफिकेशन कोर्स इन एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स the it is a vital industry in modern society, globally important economic sector. Its current foundation for human nutrition, animal food together with its components, additives, जो फूड में जो भी हम खाते हैं, एनिमल फूड में हम भी एनिमल हैं और हमारे साथ जो रिलेटेड एनिमल्स जितने भी दुनिया में हैं, सारे उनका खाना किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालता है, क्वालिटी ऑफ फूड के ऊपर डालता है. So we consume the goods we consume and overall food safety, उनको किस तरह बर्बाद होने से बताया जाए, बचाया जाए, क्या जो चीजें एडिटिव्स डाली जा रही हैं वो कहाँ नुकसान कर रहे हैं, कितने फायदे कर रहे हैं, ये सारी चीजें सर्टिफिकेशन कोर्स में समझाई जाती हैं. इंडस्ट्री हैज क्रिएटेड अ सेट ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्सेज दैट एनेबल मेकर्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स टू अचीव दीज गोल्स. किस तरह से ज्यादा न्यूट्रिटिव हो सके, टेस्टी भी हो सके. हालांकि ये एक जरूर कंसर्न की बात है कि अब टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे प्रोडक्ट्स एडिटिव्स के रूप में यूज किए जा रहे हैं जो मेडिकली बहुत हैजार्डस हैं. तो इन सारी चीजों को सर्टिफिकेशन कोर्स में सिखाते हैं. दे प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स के बीच का सर्टिफिकेशन कोर्स गवर्न करते हैं रूल्स को, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स एंड कंपोनेंट्स, किस तरह से फूड प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया जाए, मार्केट तक पहुंचाया जाए, ये सारी चीजें आती हैं. सो दीज द ड्यूरेशन ऑफ दीज कोर्सेज आर फ्यू आवर्स टू कपल ऑफ मंथ्स. कुछ घंटों से आई थिंक आप कंफ्यूज नहीं होंगे. मैंने पहले भी बताया है, कुछ घंटों वाला ऑफलाइन कम मिलेगा, ऑनलाइन ज्यादा मिलेगा. डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जो आपके प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं उन पे आपको जाके देखना होगा. जॉब प्रोफाइल क्या क्या हो सकता है सर्टिफिकेशन कोर्स से? पोल्ट्री न्यूट्रिशनिस्ट, लाइफ स्टॉक कंसल्टेंट. लाइफ स्टॉक जो आपके आई थिंक आप समझते होंगे, जो आपके डे टू डे लाइफ में जो कैटल्स हैं, एनिमल्स हैं, जैसे पोल्ट्री हो गई, फिश हो गया, कैटल्स हो गए, जिनसे आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उनके बारे में उनका हेल्थ रिलेटेड कंसल्टेंट की तरह काम कर सकते हैं. असिस्टेंट सीनियर वेटरनेरियन, जो वेटरनरी डॉक्टर्स, जो एनिमल से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं, उनको असिस्ट कर सकते हैं, एनिमल ब्रीडर की तरह काम कर सकते हैं. फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन वेटरनेरियन. तो ये सारे आपके. देन एवरेज सैलरी 2 to 4 LPA. इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशंस. देन कम्स सर्टिफिकेशन इन फॉरेंसिक साइंस. आज की डेट में सबसे ज्यादा क्राइम से रिलेटेड जितनी सिविलाइजेशन बढ़ रही है, सो कॉल्ड जितनी सभ्यता बढ़ रही है, उतने अपराधों की तरीके बढ़ रहे हैं. तो फॉरेंसिक साइंस एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत ही वाइटल एरिया होता जा रहा है. इट इज अ कोर्स क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अ नेचुरल टैलेंट फॉर सॉल्विंग एंड रिसर्चिंग एनिग्मेटिक क्राइम्स. जो क्राइम से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए बहुत तरह के, अब तो डीएनए प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग से लेकर के अब तो छोटी छोटी चीजों से बहुत सारे एनिमल्स जो सराउंडिंग में क्राइम एरिया में पाए जाते हैं, उनको ऑब्जर्व करके बहुत तरीकों से क्राइम सीन्स में फॉरेंसिक साइंस आज के लिए एक बर्निंग टॉपिक है. जिस इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन, इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी, लॉ एंड सोशल साइंसेज अपार्ट फ्रॉम द लाइफ साइंसेज, जिसमें जूलॉजी तो है ही. न्यूमरस foreign institutes, colleges and centers that provide forensic science certification programs. The duration may vary from 4 weeks to 12 months. ये भी ज्यादातर ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, बट इसमें ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी आप इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताएं, तो मैं डिटेल्स बता सकती हूँ. नाउ जॉब प्रोफाइल इन्वॉल्व्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक. लैंग्वेज जो दुभाषी कहे जाते हैं, किसी ऐसी जगह क्राइम हुआ है जहाँ के लैंग्वेज को लोकल लोग नहीं बता सकते हैं वहाँ के लोग, तो उस तरह के लैंग्वेज रिलेटेड क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस के लिए लिंग्विस्टिक आ गया. पैथोलॉजिस्ट हो गए, जियोलॉजिस्ट हो गए, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हो गए. The average salary may be considered from 2 to 7 LPA, but it may be together with other qualifications, it may be different, it may rise also. Fourth certification course is in agriculture. Agriculture तो हमारे देश के लिए तो कृषि या खेती एक बेसिक
है ही, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर के बगैर ह्यूमन बीइंग का लाइफ का कंटिन्यू होना ही बहुत मुश्किल है। तो दैट एग्रीकल्चर में अगर आपने एमएससी जूलॉजी से किया है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे स्कोप हैं। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर के तो अपने कोर्सेज हैं, हॉर्टिकल्चर एंड बॉटनी से भी रिलेटेड हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। बट अगर आपने एमएससी जूलॉजी से भी किया है तो बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोग्राम्स करके आप अच्छे जॉब्स पा सकते हैं। There's agriculture focuses on crop raising, crop raising practices, crop फसल जिसको बढ़ाया कैसे जा सके, यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाई क्वालिटी फूड इन द कंट्री। सो मेनली इन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स का मकसद ये है कि फूड की क्वालिटी बढ़ाई जा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाया जा सके, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप आउटपुट भी बढ़ाया जा सके। द कोर्स इज डिजाइंड so that students may learn how to grow crops which chemicals and fertilizers are best for high quality crop productions। तो जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स हैं, आई थिंक फर्टिलाइजर मैन्योर का डिफरेंस आप समझते होंगे। जो फर्टिलाइजर्स खाद हो गए जो आप बनाया जाता है आर्टिफिशियली, मतलब नेचुरल सब्जेक्ट से, नेचुरल कंपोनेंट से भी बना सकते हैं, बट उसको प्रोडक्शन की तरह किया जाता है। जबकि मैन्योर्स नेचुरल वे में, नेचुरल जैसे कंपोस्ट हो गया, तो वो मैन्योर्स होते हैं। तो इनका कैसे इनको यूज किया जाना चाहिए कि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सके। दे ऑल्सो स्टडी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग इन एडिशन टू अबव मेंशन टॉपिक्स। इन टॉपिक्स के अलावा ये सारे कोर्सेज भी आप करके और ज्यादा अपनी करियर को बढ़ा सकते हैं, करियर को ब्राइट कर सकते हैं। ड्यूरेशन इज अगेन फ्यू 2 hours to 6 months, these are for the online courses, and from 3 months to 1 year कुछ ऑफलाइन मोड में कुछ कोर्सेज हैं जो कि थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन के हैं। देन व्हाट आर द जॉब प्रोफाइल्स, फूड साइंटिस्ट, अब तो इसमें ट्रिमेंडस स्कोप है, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल एरियाज में बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। फूड साइंस, एग्रीकल्चर तो के अपना जो एग्रीकल्चर का ब्रांच है उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एमएससी जूलॉजी के बाद। सो दीज आर द जॉब प्रोफाइल्स फॉर दी सर्टिफिकेशन कोर्स के बाद मिल सकता है। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मैनेजर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर, crop specialist, soil surveyor. So these are some important profiles that you can apply for. The average salary 2 LPA to 12 LPA काफी अच्छा जा सकता है आपके एडिशनल क्वालिफिकेशंस पर, आपके इंटेलिजेंस पर, आपके परफॉर्मेंस पर। For fifth is certification in environmental science. Again, environmental science is the most vital topic for today. It is an interdisciplinary field studying the nature of environment as well as its problems and remedies. ये तो पूरा environmental science में हम पढ़ ही रहे हैं। और environmental science तो अब हर फैकल्टी के साथ, हर कोर्स के साथ एक सेमेस्टर में तो मस्ट किया ही गया है। अलग से भी इसके बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्सेज, स्पेशलाइजेशंस, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च, ये सारी चीजें की जा रही हैं। इट इंक्लूड्स कंबाइनिंग एस्पेक्ट्स। जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो कंबाइनिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स भी, जियोग्राफी भी, जूलॉजी भी, मिनरोलॉजी, मिनरल्स के बारे में पढ़ना, ओशिनोग्राफी, सी मेरीन बायोलॉजी से रिलेटेड, सॉयल साइंस, सॉयल के बारे में जानना, जियोलॉजी, स्टोन्स के बारे में, जो जियोलॉजी हो गया, भूगर्भ शास्त्र जिसको कहते हैं, एंड जियोडेसी, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसमें ये जो जियोलॉजी का जो भी पुरातत्व विभाग से रिलेटेड या जियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से जो स्टडीज हैं उनका मेजरमेंट, मतलब न्यूमेरिकली मेजर करना, इस जियोडेसी। इसके डिटेल्स अगर आपको जानने हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं बता सकती हूँ कि नाप तोल करके कौन कौन सा पत्थर कितना पुराना हो सकता है, उससे उसको के डिटेल्स जान करके उस समय का कैसा एनवायरनमेंट था, वो सारी चीजें जानना, दैट इज इंक्लूडेड, दैट इज जो इसको थीम कह सकते हैं आप जियोडेसी का, में आप क्या पढ़ते हैं वो है डिटेल्स। इफ यू वांट टू नो, लेट मी नो। The established patterns and techniques to examine the ecology of the field। जिस एरिया का कुछ मिला है आपको,
एरिया का, उस फील्ड के डिटेल्स के बारे में पढ़ना सर्टिफिकेशन कोर्स में पढ़ते हैं. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व यूजिंग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. टू रिसर्च, द रिसर्च incorporates design and technology to aid in the resolution of environmental science, includes topics such as pollution, mitigation, natural resources and energy systems. तो environmental science के बारे में तो बात करें तो endless हो जाएगा. ये मेन टॉपिक्स हैं जो इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज में इन्वॉल्व किए जाते हैं. अगेन ड्यूरेशन में वैरी टू फ्रॉम 6 months to 2 years, and the job profile includes environmental journalists, environmental research trainee, conservation hydrologists. वाटर को लेकर के आजकल वाटर की स्कार्सिटी के अलावा कहीं बाढ़, कहीं सूखा, जमीन में वाटर की क्वालिटी, वाटर जमीन के नीचे का पानी का कम होना, बहुत सारी ऐसी कंसर्न्स हैं जिन पर हाइड्रोलॉजिस्ट के रूप में एनवायरमेंटल के साइंस के सर्टिफिकेशन कोर्स के बाद आप जॉब पा सकते हैं. फॉरेस्ट कार्बन स्पेशलिस्ट, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके बारे में डिटेल्स आप जानना चाहें तो मुझे बताइए. जंगल में एनवायरनमेंट तो ही जंगल से उसका रिलेशन होना ही होना है, क्योंकि जंगल की ही कमी आज दुनिया में सर्वाइवल के प्रॉब्लम्स की बेसिक रीजन है. तो उसमें कार्बन स्पेशलिस्ट क्या करते हैं? कार्बन, आपने सुना होगा कि कार्बन स्टडीज करके कार्बन से बहुत सारी बातें जानी जाती हैं. सो एज आई हैव टोल्ड यू, अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें लिखें. एवरेज सैलरी 4 LPA to 6 LPA, मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा जा सकता है अगर आपका एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं, आपके एक्सपीरियंस हैं, आपकी वर्किंग कैपेसिटी है. देन सिक्स्थ कोर्स इज इन इकोलॉजी. एज आई हैव टोल्ड यू, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को आप मिलता जुलता सब्जेक्ट कह सकते हैं, बट एक नहीं है. दे आर नॉट सिनोनिम्स. द इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द एनवायरनमेंट इज फोकस ऑफ इकोलॉजी. जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ स्टाइल, उनका लिविंग सिस्टम और उनका डायरेक्ट relationship with the environment is ecology. This course covers fundamentals of ecology including human impact of ecosystems. हम ये certification courses जो ecology के हैं वो क्या क्या cover करते हैं? That includes ecology के fundamentals हैं, human impact on ecosystems, evolutionary processes and how species interact with their surroundings. So these are the main topics included in the certification courses in ecology. You can participate performing surveys, collect and analyze data and discuss theory as well as current ecological challenges. क्या क्या एरियाज हैं जिनमें इकोलॉजी के सर्टिफिकेशन कोर्स काम कराते हैं. देन अगेन ड्यूरेशन स्पैन्स फ्रॉम few hours to few weeks depending on different criterias on ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. ऑनलाइन पे अगर जाते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके अपने क्राइटेरियाज हो सकते हैं. ऑफलाइन के लिए जाते हैं तो ऑफलाइन के क्राइटेरियाज उनके अपने प्लेटफॉर्म्स के हो सकते हैं. द जॉब प्रोफाइल इंक्लूड्स एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट, कंजर्वेशन हाइड्रोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट कार्बन स्पेशलिस्ट, वेस्ट डायरेक्टर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. अब डायरेक्टर से लेकर के किसी भी पोस्ट पे आप वेस्ट मैनेजमेंट का से रिलेटेड सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैशियस वेस्ट, इन सब को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर भी आप हो सकते हैं. या आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है, या उस एरिया में किसी भी तरह के अच्छे जॉब प्रोफाइल के लिए आप जा सकते हैं. एवरेज सैलरी 2 to 4 LPA है, बट एडिशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ कोर्स विल इंक्रीज. देन सेवेंथ इज द सर्टिफिकेशन कोर्स इन लेबोरेटरी टेक्निक्स. सो एज द नेम सेज, लेबोरेटरी में अब जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है CPLT प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्निक ही इसको कहते हैं. इट इज अ 1 year सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स. ये आपकी प्रोफेशनल डिग्री की तरह मिल सकता है. सर्टिफिकेशन डिग्री तो नहीं, ये है तो सर्टिफिकेशन ही प्रोग्राम. द कोर्स इज रिकमेंडेड फॉर एनीवन हु वर्क्स इन और वांट्स टू वर्क इन अ साइंस लेबोरेटरी. ये साइंस का जो भी डिसिप्लिन है, आप जिस डिसिप्लिन में है उस डिसिप्लिन में लेबोरेटरी में जितने वर्क्स हैं उन सब के टेक्निक्स के बारे में ये बताता है. इट्स इंस्ट्रक्ट्स स्टूडेंट्स टू हाउ टू ऑब्टेन एंड स्टोर इक्विपमेंट, how to properly dispose of it and how to organize and run laboratories. So lab science
तो खास तौर से लेबोरेटरी के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो उस लेबोरेटरी को कैसे रन करें, कैसे मेंटेन करें, कैसे वहाँ के इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करें, ये सारी चीज़ें। द ड्यूरेशन इज अगेन 6 मंथ to 2 years, और इसमें आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब टू कन्फाइन ये 4-5 पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब मैनेजर, लैब एग्जीक्यूटिव्स, ये सारे पोस्ट आपको मिल सकते हैं। इसमें आप रिसर्च में भी हेल्प कर सकते हैं। एवरेज सैलरी 2 to 5 LPA एंड एडिशनल क्वालिफिकेशंस विच विल हेल्प यू मोर। नाउ the top degree courses to pursue after MSc Zoology includes PhD। सबसे पहला तो है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स फॉर PhD विथ फेलोशिप करने के लिए। CSIR नेट तो ऑलरेडी हम जानते हैं, उसके बारे में देख चुके हैं। वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फील्ड है ही, एरिया है ही, वे है ही। पर उसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो CSIR नेट के अलावा कैट जैट के भी इस कोर्स कभी कभी कंसिडर करते हैं। PhD के लिए ज्यादातर कैट जैट का कोर्स नहीं, स्कोर नहीं इंक्लूडेड होता है, बट कहीं कहीं पे मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, कि वो कोर्स भी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैट जैट वगैरह ज्यादा MBA के लिए ही आता है। सो PhD डिग्री इन इंडिया focuses on academics and research and is offered by approximately 868 universities. So this figure I have taken exclusively from the Google browser, so that may vary. PhD प्रोग्राम लास्ट 3 years ऑन एवरेज, 3 साल का मिनिमम होना ही चाहिए सबमिशन के लिए, ये एक ऑन एन एवरेज माना जाता है। बट अगर आपका पूरा रिसर्च फॉलो किया जाए तो 5 साल से ज्यादा अब आपको टाइम नहीं मिलता है। इट कैन बी कंप्लीटेड इन एज शॉर्ट एज 5 years। इसके बाद एक्सटेंशन की प्रोविजंस पहले थे, जो पिछले करीब काफी समय हो गया, 2016 में मैंने किया था, मैंने भी बहुत देर से PhD किया है, तभी ये हो गया था कि अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। सो अब एक्सटेंशन नहीं होता है। 5 साल में आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये हम अगले वीडियो में थोड़ा PhD के बारे में देखेंगे और कौन कौन से टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आप फेलोशिप के लिए जा सकते हैं। देन PhD denotes a specialization in certain topic. It aids in running focuses and progressing with the academic research. So these are the general aspects of a research work, जो इसको one of the most prestigious degree कहते हैं, helps in developing career। और जो हायर टीचिंग एरियाज हैं उनके लिए तो PhD मस्ट है। CSIR नेट भी जरूरी है, जो CSIR नेट ही साइंस में कहते हैं अब प्रोफेसरशिप के लिए, और उसके अलावा PhD होना चाहिए। प्रोफेसरशिप मतलब हायर एकेडमिक्स में टीचिंग के लिए PhD इज अ मस्ट। इट गिव्स एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ वर्क प्रोग्रेस। और PhD के इंपॉर्टेंट एरियाज में हम तो अभी जूलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, बट बहुत सारे एरियाज हैं, इकोलॉजी है, जूलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, फॉरेंसिक साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, फिशरीज है, एंटोमोलॉजी है, जितने भी स्पेशल पेपर्स हैं जूलॉजी से रिलेटेड, ये सारे जितने टॉपिक्स हैं इनसे भी रिलेटेड। अगर जूलॉजी में वो टॉपिक आप पढ़ के आए हैं तो एंथ्रोपोलॉजी में आप PhD नहीं कर सकते हैं। PhD करेंगे आप जूलॉजी में ही डिग्री मिलेगी आपको, बट एंथ्रोपोलॉजी के भी कुछ एस्पेक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं दे कैन बी इन डिसिप्लिन से, जूलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में आपने जिस फील्ड में मास्टर्स किया है उसी फील्ड में आप PhD कर सकते हैं, दूसरे फील्ड में अभी तक नहीं जा सकते हैं आप। सो दिस इज, इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। एलिजिबिलिटी एज यू नो, MPhil या नेट क्वालिफिकेशन या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब कंडक्ट करने लगी हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट UGC रूल्स। अपना एंट्रेंस PhD के लिए UGC रूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, उसको उसमें कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है। बट उस कोर्स वर्क के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूरी है सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम मार्क्स एग्रीगेट 55% होना चाहिए फॉर जनरल क्राइटेरिया। और SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड वुमेन, इनके लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है। कैंडिडेट्स विथ एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ रिसर्च
एंड एडिटिव एडेड क्वालिफिकेशन मान सकते हैं जिसको. देन ड्यूरेशन 3 to 5 years as we have seen. देन जॉब प्रोफाइल में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, स्टार्टअप मेंटर्स, ऑथर्स, रिसर्च साइंटिस्ट, ये कुछ प्रोफाइल्स हैं. अदरवाइज बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं. एवरेज सैलरी 5 LPA to 15 LPA, बट पीएचडी का क्वालिटी और आपके एक्सपीरियंस, आपके परफॉर्मेंस पर बेस्ड बहुत हाई एलपीएज आप ड्रॉ कर सकते हैं. द सेकेंड इज एमबीए. एमबीए प्रोग्राम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ये ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे फील्ड्स में ग्रेजुएशन के बाद ही आप इसके लिए अपियर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस. बट अगर आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाएं तो एमबीए की जो कैट जैट ये के स्कोर्स को इम्प्रूव करने में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन काफ़ी हेल्प करेगा. कैट है, जैट है, जी मैट है. इसके अलावा और भी कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं. अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपना, जैसे नारसी मुंजी अपना करता है, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं. सो आप कंसर्न एरियाज में जा सकते हैं, कंसर्न प्लेटफॉर्म्स पे जाके डिटेल्स ले सकते हैं. इट अलाउज टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट ओपनिंग वर्ल्ड वाइड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. तो एमबीए करने के बाद तो ट्रिमेंडस आपको एरियाज वर्क के लिए मिल जाते हैं. इट अलाउज स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन बिकमिंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बहुत नेसेसरी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज टू स्टार्ट ओन बिजनेस. ड्यूरेशन इज 2 years प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा. बहुत सारे इंस्टीट्यूट, ज्यादातर जो आईआईएम्स हैं और आईआईटीज हैं, ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं एमबीए के, ज्यादातर वो डिप्लोमास कहे जाते हैं. डिप्लोमा एज पोस्ट ग्रेजुएशन ही कहे जाते हैं, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स डिग्री भी देते हैं. दैट आपको प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन लेने होंगे. देन जॉब प्रोफाइल एचआर है, मार्केटिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है, बिजनेस एनालिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं. अब ये एवरेज सैलरी 6 LPA एज हैव गैदर्ड फ्रॉम नेट, तो मैंने लिख दिया. बट ये तो डिपेंड करेगा आपके स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टाइज पर डिपेंड करेगा और डिमांड पर डिपेंड करेगा. देन 10th इज द बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड. बहुत ज्यादा आपने सुना होगा. टीचर्स ट्रेनिंग सीटीईटी के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था. सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स तो नहीं है, ये पूरा प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम है. बट इसके लिए प्रॉपर एक एग्जामिनेशन नेशनल लेवल पे भी होता है और इंस्टीट्यूट वाइज भी होता है, यूनिवर्सिटी वाइज भी होता है. बीएड के लिए आप बीएड नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये टीचर्स के लिए है. इट इज अ ग्रेट ऑप्शन टू स्टार्ट कैरियर एज अ टीचर. अब तो प्राइवेट पब्लिक हर जगह आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको देर सवेर बीएड की डिग्री के बगैर आपका चलेगा नहीं. इट इज वन ऑफ द कोर्सेज अवेलेबल फॉलोइंग बीए, आईसीटी, पीडियोलॉजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, डिफरेंट लर्निंग मेथड्स एंड अदर टॉपिक्स. इसमें पढ़ाते क्या है, पीडियोलॉजी क्या मेथड्स हैं, कैसे तरीकों से चाइल्ड को सिखाना होता है. सो दीज आर डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट टॉपिक्स जो कवर करता है, इंक्लूड करता है बीएड एंड ओवर द कोर्स ऑफ 3 to 4 years. बट दिस इज ये जो 3 to 4 year का प्रोग्राम है, ये अब धीरे धीरे इसमें बहुत वेरिएशंस होते जा रहे हैं. इनिशियली ये 2 year कोर्स था, जिसे अब सबसे पहले तो 1 साल का कोर्स था, अब इसको 2 साल का किया गया है. अब ये 3 to 4 years अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का अपना अपना क्राइटेरिया है. बट इन जनरल, सो फार एज आई नो, इट इज 2 years ओनली अभी तक. आफ्टर कंप्लीटिंग बीएड प्रोग्राम वन कैन टेक टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट लाइक टीईटी, सीटीईटी एंड अदर्स. इसके बारे में थोड़ा बात हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं. और अगर आपको डिटेल्स चाहिए किसी भी कोर्स के बारे में तो मुझे लिखिए, क्योंकि एक एक कोर्स अपने आप में फुल वीडियो अगर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जरूरत पड़ेगी. कंप्लीट बीएड प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप टीजीटी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप पीजीटी के लिए भी जा सकते हैं, टीजीटी के लिए जा सकते हैं. बट पीजीटी के लिए फिर से रिक्वायरमेंट्स वैरी कर सकते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए. एंड अब जो सेंट्रल लेवल पे या गवर्नमेंट के लेवल पे इनकी सैलरी पे स्केल बहुत अच्छा हो गया है, आप जानते ही होंगे. सो फॉर पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है. इन जनरल बीएड का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है. जूलॉजी में पीजीटी अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो मास्टर्स डिग्री जरूरी है विथ मिनिमम ऑफ 50%.
aspirants want to teach subject other than their masters, they must have, ये एक information important है. अगर आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है उसके अलावा कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पे कम से कम होना चाहिए. जैसे आपने मास्टर्स इन जूलॉजी किया है और बॉटनी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बॉटनी एज पास सब्जेक्ट, साइड सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए विथ अ ग्रेड ऑफ 200 एंड अ पासिंग ग्रेड ऑफ 50%. दीज डिटेल्स अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप अलग से लिखिए, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के क्राइटेरियाज हैं. एज लिमिट फॉर द कोर्स इज बिटवीन 21 to 28 years. ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग बीएड. इसमें एज लिमिट है 21 से 28 साल के बीच में अगर आप करते हैं तभी आप एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर जॉब्स के लिए. Then duration is 2 years. That as I have told you, ये 3 to 4 years तो किसी नेट से लिया हुआ इंफॉर्मेशन है. बीएड 3 to 4 years का अभी तक मैंने भी नहीं सुना है. बट येस ऑफ कोर्स यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म्स अपना क्वालिफिकेशंस को एनहांस करने के लिए अदर ड्यूरेशंस बढ़ाते होंगे. देन जॉब प्रोफाइल में हाई स्कूल टीचर, हेड टीचर, टीचर असिस्टेंट, सोशल वर्कर, ये कुछ प्रोफाइल्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 4 LPA एंड मोर डिपेंडिंग अपॉन आपकी एक्सपर्टाइज, आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं. सो आज इतना ही इस टॉपिक से. अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स फॉर the PhD after MSc Zoology apart from CSIR net. So I hope आपको ये पसंद आया होगा. Do like, share and subscribe my channel.